भाई फुटबॉल इज अ ग्रेट लेवलर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं भाई। तुम्हें जब लगता है ना कि तुम इस स्पोर्ट को समझ चुके हो, तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई अगले मोमेंट में, अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है, इस मैच का रिजल्ट क्या होगा, तब ये स्पोर्ट तुम्हें हम्बल करेगा, तब ये स्पोर्ट तुम्हें बताएगा कि नहीं दोस्त, मैं अभी भी तुमसे बड़ा हूं। क्योंकि कल रात में कुछ ऐसा हुआ, कुछ नहीं, एक मैच में नहीं, कल रात बहुत सारे मैचेस में बहुत सारी ऐसी कहानियां लिखी गई हैं जो शायद मैच डे 8 में एंटर करते में हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। अब देखो, सबसे पहली कहानी तो पूरा जग उसके बारे में गा रहा है, पूरी दुनिया उसके बारे में बात कर रही है। जोजे मोरिनियो की बेनिफिका ने यहां पर रियल मैड्रिड को कल टॉप 8 के बाहर कर दिया और अपने आप को, जो खुद 29th पे थे, अपने आप को यहां पर प्लेऑफ पोजीशन पे लाके बैठा दिया। कल रात में बोडो ग्लिम्ट ने अनथिंकेबल कर दिया। बोडो ग्लिम्ट बैक टू बैक गेम्स में, एक मैच में आपकी पिछले हफ्ते मैन सिटी को हरा के आई थी और इस मैच में यहां पर उन्होंने एटलेटिको मैड्रिड को हराकर अपने आप को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करवा दिया। बार्सिलोना ने अपना जो कंटेंशन था वो मजबूत कर लिया और पूरी टेबल की जो कहानी थी वो इस चीज पे आप देखकर एक्सप्लेन कर सकते हो कि वही सेम स्पर्स की टीम जो प्रीमियर लीग में 14th है, और प्रीमियर लीग में अगर अगले 3-4 गेम हार गए वो, तो यहां पर रेलीगेशन के थ्रेट उनके जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वही आपकी टॉटनहम हॉटस्पर्स की टीम यहां पर टॉप 4 में बैठी हुई है चैंपियंस लीग की टेबल में। इजंट दैट क्रेजी कि भाई जो कहानियां तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो कहानी नॉर्मल होनी चाहिए, वो कहानियां लिखी नहीं जा रही हैं, उसके अलग लेवल पे कुछ नई कहानी लिखी जा रही है। मैं तुम्हें ना टेबल दिखाना चाहता हूं भाई। कल रात में चैंपियंस लीग की टेबल ने जो अपना रूप बदला है, जो अपना रंग बदला है, उससे पूरे टूर्नामेंट का टोन सेट हो गया। और मैं वापस से बोलूंगा भाई, ये नया फॉर्मेट चाहे हमको जितना पसंद आता हो नहीं आता हो, बट ये फॉर्मेट है क्रेजी, क्योंकि इसमें एक भी टीम सेफ नहीं है। लास्ट ईयर मैन सिटी और रियल मैड्रिड प्लेऑफ खेले थे, इस बार यहां पर मैन सिटी तो क्वालिफाई कर गई टॉप 8 के लिए और बड़े ही कंफर्टेबल फैशन में कर गई आखिरी मैच डे में। लेकिन रियल मैड्रिड जो मैच डे 8 में एंटर करते में 3rd पोजीशन पे थे, वो भाई खिसक के आ गए 9th पोजीशन पे। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कल के मैच डे 8 का। अब अगर मैं टॉप 8 की नाम बताऊं तुम्हें, तो आर्सेनल, बायर्न, लिवरपूल, टॉटनहम, और लिवरपूल ने तो 6 मारे भाई कैराबैक के ऊपर। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6। बार्सिलोना अपना गेम यहां पर बड़ा आसानी से जीत गई कोपेनहेगन के अगेंस्ट एंड दे आर सिटिंग ऑन 5th पोजीशन। उसके बाद चेल्सी है जो बड़ा ही ड्रामेटिक फैशन में अपना गेम जीते हैं। पहले उन्होंने गोल स्कोर किया, फिर नेपोली ने इक्वलाइज किया, फिर नेपोली लीड लेके चली गई 2-1 पे। फिर उसके बाद यहां पर चेल्सी ने 2 गोल मारकर वो मैच निकाल दिया। 3-2 से उनके होम पे जाकर वो गेम जीत गए। उसके बाद आपकी स्पोर्टिंग, भाई किसने सोचा था यार स्पोर्टिंग क्वालिफाई कर जाएगी टॉप 8 में और मैड्रिड नहीं होगी? किसने सोचा था कि इंटर मिलान नहीं होगी? किसने सोचा था कि यूवेंटस नहीं होगी? किसने सोचा था एटलेटिको मैड्रिड नहीं होगी, रियल मैड्रिड नहीं होगी? भाई किसने सोचा था ये? बट भाई यही कहानी है। और उसके बाद 8th पर ले देकर गिरते पड़ते कैसे ना कैसे करके मैन सिटी भी क्वालिफाई कर गई है डायरेक्टली टॉप 8 फिनिश करके राउंड ऑफ 16 के लिए। अब यहां पर जो आपकी बची टीमें हैं ना, रियल मैड्रिड से लेकर और बेनफिका, ये वो टीमें हैं, 16 टीमें जो आपस में टकराएंगी आपके राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई करने के लिए। 2 फिक्चर्स खेले जाएंगे, एक होम और एक अवे। और यहां पर आप रियल मैड्रिड किनको फेस कर सकती है ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा देता हूं भाई। देखो 2 पाथ होंगे, एक सिल्वर पाथ होगा और एक ब्लू पाथ होगा, ठीक है ना। रियल मैड्रिड यहां पर फेस करेगी या तो बेनफिका को एक बार वापस से, या तो बोडो ग्लिम्ट को। अब यहां पर उसके साथ ही साथ जब ये रियल मैड्रिड यहां से क्वालिफाई करके अगर जाती है राउंड ऑफ 16 के लिए, तो इनको आगे जाकर मिल सकती है या तो स्पोर्टिंग या तो मैन सिटी, ठीक है ना। तो इसी राउंड ऑफ 16 से ही इनका जो पाथ टू फाइनल्स होगा, अगर ये क्वालिफाई करते हैं, तो बड़ा ही यहां पर इनका डिफिकल्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके बाद यहां पर अगर तुम देखोगे अगले ही फिक्चर में जाते में इनको फेस करना पड़ सकता है यहां पर आपकी आर्सेनल या बायर्न को, अगर तो ये दूसरे ब्रैकेट में आते हैं तो, ठीक है ना। तो भाई दैट गोज टू शो कि भाई आसान नहीं होगा इनके लिए यहां पर अपना ये प्लेऑफ मैच जीतने के बाद भी अगले राउंड में जाकर सीधे रोड टू फाइनल्स इजी पाथ के थ्रू क्वालिफाई करने का। और इसीलिए यहां पर रियल मैड्रिड फैंस चाहते थे कि वो जहां पर है वो वहीं रहें और टॉप 8 में फिनिश कर वो डायरेक्टली आपके राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर जाए। अब देखो यार, बारसा ने तो अपना गेम जीता, बड़ा कंफर्टेबली जीता, और बाकी सारी टीमों ने अपने जो स्कोर से बड़े आसानी से सेटल करके अपने लिए क्वालिफिकेशन सिक्योर कर लिया। सवाल पता है क्या है? क्या आर्बेलोआ सही मैनेजर है रियल मैड्रिड के लिए? क्या एम्बापे ने जिसने 2 गोल स्कोर किए वो वाकई में अच्छा खेला कल रात में? और डिफेंस आखिरकार इतना बड़ा प्रॉब्लम है अगर, तो मैनेजमेंट लेवल पे इसको एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा है?
मुझसे बार बार यहाँ पर एक ही सवाल पूछा जाता है कि यार मोहक भाई, एज अ यूनाइटेड फैन आपको क्या सिमिलैरिटीज लगती है रियल मैड्रिड में? देखो वैसे तो कोई सिमिलैरिटी है नहीं है इस पर। अगर आप देखोगे जो कंसिस्टेंसी रियल मैड्रिड की है इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट क्वालिफाइंग बल्कि कंपीटिंग फॉर द चैंपियंस लीग, वो यहाँ पर यूनाइटेड तो आसपास भी नहीं है क्वालिफाई करने के भी। लेकिन जो मुझे एक कॉमन पैटर्न नजर आया है दोनों टीमों, वो है भाई जिस गंदे लेवल की डिसीजन मेकिंग है हायरकी लेवल पे। पेरेज जितना भी अच्छा कर रहे हो बतौर प्रेसिडेंट रियल मैड्रिड के लिए, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में उनके सर्टेन डिसीजंस क्लब को हार्म करके गए हैं, जैसे कि चाबी अलोंसो को पता नहीं जिस भी रीजंस की वजह से सैक करना और उसके बाद बिना किसी प्लानिंग के आपके आर्बेलोआ को लेकर आना। अब मैड्रिड जैसा क्लब यहां पर आर्बेलोआ जैसे मैनेजर को ग्रूम करने के लिए नहीं बन सकता। मैड्रिड में अगर कोई वॉक इन कर रहा है तो फ्रॉम डे वन ही इज अ मैन प्रिपेयर्ड फॉर दैट जॉब, और आर्बेलोआ इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट जॉब। अब यहां पर लोग बोलेंगे बट यार जिदान को भी तो ऐसे ही लेके आए थे। भाई जिदान का तुम ऑरा देखो ना, जिदान बतौर प्लेयर क्या था, और जिदान लोग भूल जाते कि उस ला डेसिमा टीम का असिस्टेंट कोच भी था। तो डेफिनेटली यहां पर जिदान के पास एक एक्सपीरियंस था उन प्लेयर्स के साथ काम करने का। अब यहां पर एम्बापे, विनीशियस जूनियर, रोड्रिगो, बेलिंगम, वेलवर्दे, कामाविंगा, चुआमिनी, डिफेंस में आपके पास कोर्तोआ। और अगेन भाई बात जब जब यहां पर आती है कि भाई मैड्रिड अगर अपनी इज्जत बचाती हुई आई है तो किसकी वजह से? इट हैज बीन ऑल अबाउट कोर्तोआ। कोर्तोआ को अगर तुम देखोगे कल के गेम में, अगर तुम कोर्तोआ को हटा दो, भाई मैड्रिड की जो धन सुतैया होती ना कल, मैड्रिड के प्लेयर्स मुंह छुपाने लायक नहीं होते। बिकॉज मैं तुम्हें ना स्टैट्स दिखाना चाहता हूं। कल का जो मैड्रिड का गेम था भाई, मैड्रिड आर वेरी लकी कि वो स्कोर लाइन जो है वो सिर्फ 4-2 है, वरना वो स्कोर लाइन 6-2 या 7-2 भी हो सकती थी। बिकॉज तुम जस्ट एक्सजी देखो, यहाँ पे 3 का एक्सजी है, 1.5 का एक्सजी रियल मैड्रिड का है। 8 बिग चांसेस उन्होंने क्रिएट किए हैं, नॉट 1, नॉट 2, नॉट 3, 8 बिग चांसेस। मैड्रिड का डिफेंस वाज एन एब्सोल्यूट यहाँ पर टैटर्स। तुम अगर देखोगे राहुल आपके यहाँ पर कैरेरेस को, तो भाई बिल्कुल अल्वारो कैरेरेस की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा वाहियात थी। उसके बाद अगर तुम देखोगे यहाँ पर राहुल असेंसियो को, भाई आपकी टीम हार रही है और आप ओवर एग्रेसिव होकर यहाँ पर डबल येलो ले रहे हो, किस रीजन से? अब पता है मैड्रिड यहाँ पर बैकफुट पे और क्यों जाएगी? क्योंकि पहला लेग जो होगा, चाहे वो बोडो ग्लिम्ट के अगेंस्ट हो, चाहे वो बेनफिका के अगेंस्ट हो, होगा ये कि यहाँ पर अब रियल मैड्रिड बिना असेंसियो और बिना रोड्रिगो के उतरेगी उस फिक्चर में। तो यहाँ पर आपके 2 प्लेयर्स ऑलरेडी कम हो गए। अब आपके रूडिगर आपका अगर देखोगे इंजर्ड है यहाँ पर, तो तब तक आएगा कि नहीं आएगा वो देखना होगा। डेफिनेटली मिलिटाओ तो पूरे सीजन भर के लिए बाहर लग रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है यहाँ पर। अब आपका आलबा खेलेगा, और डीन हाउसन की परफॉर्मेंस भी बहुत अप एंड डाउन रही है। कल के गेम में देयर वाज नो प्रेसिंग पैटर्न, बड़े आसानी से कार्व ओपन किया आपकी बेनफिका ने। 3 पासेस, वो तुम्हारे फाइनल थर्ड में थे, 3 पासेस में देवर क्रिएटिंग गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज, और मैड्रिड बस बॉल रिसाइकिल कर रही है, विनीशियस बॉल ले रहे हैं। और एक तो मुझे एक ये ऑब्सेशन समझ में नहीं आता विनीशियस और एम्बापे का, कि हम ही करेंगे जो करेंगे। दोनों को एक ही फ्लैंक पे ऑपरेट करना है, दोनों को यहाँ पर चांसेस दूसरों के लिए क्रिएट करने नहीं है, सबको अपने आप में हीरो बनना है। एंड सबसे बड़ा इशू पता है क्या है? आर्बेलोआ इज नॉट दैट मैन हु कैन कमांड दैट कंट्रोल ओवर दीज प्लेयर्स, बिकॉज इन प्लेयर्स का ईगो इतना ज्यादा बड़ा है। मैनेजमेंट ने जब अलोंसो को सैक किया, उनको या तो एक ऐसा नाम लेकर आना चाहिए था जो भाई इन प्लेयर्स को, इनके ईगो को कंट्रोल में रखे। अब लोग बोलेंगे भाई इसीलिए तो यर्गन क्लॉप चाहिए। भाई वुड यर्गन क्लॉप कम एट रियल मैड्रिड? अगर वो देख रहा है कि मैनेजमेंट उसको वो फ्रीडम नहीं दे रही कि उसको अगर विनीशियस को बेचना है तो वो विनीशियस को बेच देगा। बट क्या मैनेजमेंट इस चीज़ के लिए रेडी है? आई थिंक नहीं है। विनीशियस की परफॉर्मेंस एब्सोल्यूट पैथेटिक। एम्बापे ने 2 गोल स्कोर किए, बट उसके अलावा डिफेंसिवली कंट्रीब्यूट किया नहीं किया। लोगों की शिकायत बेलिंगम से भी है कि भाई बेलिंगम क्या कर रहा है। अब देखो 2 साल पहले के बेलिंगम के नंबर्स आप अगर आज के बेलिंगम से कंपेयर करोगे, वो सिमिलर हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि तब का बेलिंगम फॉल्स 9 खेल रहा था, तब के बेलिंगम के पास फ्रीडम थी अपने आप को फाइनल थर्ड में इन्वॉल्व करने की। आज का बेलिंगम इज प्लेइंग एज अ प्रॉपर मिडफील्डर, ही इज नॉट प्लेइंग एज अ फॉल्स 9, ही इज नॉट प्लेइंग एज अ स्ट्राइकर, ही इज नॉट प्लेइंग इवन एज एन अटैकिंग मिड। क्योंकि वो बंदा अप टॉप खेलने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन प्रॉपरली अप टॉप खेल कर रहा है, वो तो आर्दा गुलर खेल रहा है, राइट? तो ये जो कल मिसमैच था, ये जो कल टैक्टिकल फ्लॉ था मैड्रिड का, उसको प्रॉपरली एक्सप्लॉइट किया है आपकी बेनफिका ने। और बेनफिका भाई मोरिनियो कोच करके आ रहा है। तुमको आर्बेलोआ को तो पता होना चाहिए था कि मोरिनियो क्या प्लान लेकर आएगा, बिकॉज आर्बेलोआ वाज प्लेइंग अंडर मोरिनियो एट रियल मैड्रिड। एंड भाई देखो जब मोरिनियो की टीम अच्छा करती है, चाहे वो जब
रोमा ने यहाँ पर कॉन्फ्रेंस लीग जीती थी तब की बात आप करो, या फिर कल जो रात में मैड्रिड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस थी बेंफिका की, आप उसकी बात करो। भाई जब जब मोरिनियो अच्छा करता है तब तब फुटबॉल फैंस इन जनरल खुश होते हैं। मेरी टीम को कोच किया मोरिनियो ने, एंड आई वॉज लिटरली रेडी फॉर मोरिनियो टू मेक अस चैंपियंस वंस अगेन, बट वो चीज़ें हुई नहीं उस तरीके से। बट the amount of effort Mourinho was putting into the team and the amount of respect that I have for Mourinho, भाई there is a reason कल जब बेंफिका अच्छा कर रही थी कहीं ना कहीं I was happy for him, I was happy for that guy, क्योंकि अब आज की जो जनरेशन है, आज का जो यंग फैन बेस है, वो मोरिनियो को रेट नहीं करता। वो मोरिनियो के बारे में बोलता है अरे नहीं भाई, अगर इतना ही स्पेशल मैनेजर है, वाई इज़ नॉट कोचिंग अ टॉप टीम, ही इज़ नॉट कोचिंग अ टॉप टीम, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आज की फुटबॉल बदल गई है। एवरीबडी वांट्स टू प्ले पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, नोबडी इज़ रेडी फॉर दैट प्रैग्मेटिक अप्रोच, नोबडी इज़ रेडी फॉर दैट काउंटर अटैकिंग अप्रोच। और मोरिनियो ने भी अपने आप को इवॉल्व नहीं किया, विच इज़ ऑल्सो वेरी ट्रू। बट जो लोग मोरिनियो को रेट नहीं करते, जो लोग मोरिनियो को वर्ल्ड्स बेस्ट नहीं मानते हैं या फिर वर्ल्ड क्लास मैनेजर नहीं मानते हैं, आई थिंक दे नीड टू सिट एंड वॉच कल का गेम, बिकॉज मोरिनियो की टीम ने कल कितना डायरेक्ट फुटबॉल खेला है। कल तुम देखोगे अगर 33% पोजीशन रखकर अगर वो टीम मैड्रिड जैसी टीम के अगेंस्ट यहाँ पर 8 बिग चांस क्रिएट करे, तो ऑब्वियस सी बात है भाई मोरिनियो इज स्टिल द कोच जिसको बस राइटफुल रिसोर्सेज होते हैं। और अगर मैं यहाँ पर बेंफिका का स्क्वाड देखूँ और मैड्रिड का स्क्वाड देखूँ, भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लिटरली कोई कंपैरिजन, बिकॉज आपकी बेंफिका के पास उतना पैसा है नहीं जो वो मैड्रिड से compete कर पाए आपके प्लेयर टैलेंट के ऊपर। तो डेफिनेटली यहाँ पर भाई कल मैड्रिड के साथ जो हुआ है, आई थिंक वो एल्बसीते वाले गेम में ही हमें देखने को मिल गया था। एंड अगेन मैं वही बोलूँगा, लीग में मैड्रिड फिर भी शायद अच्छा कर जाएगी, बट कप कंपटीशन में जहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर गेम में अच्छा करना होता है, वहाँ पर शायद कहीं ना कहीं मैड्रिड लैक कर रही है, क्योंकि आर्बेलोआ इज नॉट रेडी फॉर सच बिग टूर्नामेंट्स और सच बिग गेम्स। कल का गेम कॉम्पिटिटिव लेवल पे बड़ा नहीं था, बट प्रेशर लेवल पे बहुत बड़ा था, क्योंकि आपके जो पास जो अपॉर्चुनिटी थी वो इतनी गोल्डन थी कि आप यहाँ पर अपना मैच फिनिश करते, आप ड्रॉ भी करते तो भी क्वालिफाई करते डायरेक्टली टॉप 8 में, लेकिन आप हारे हो, और क्या गंदी तरीके से हारे हो। सोचो मैच का लास्ट मोमेंट है, उनके गोलकीपर ने उनका वो मोमेंट कैप्चर किया है, वो मोमेंट सिक्योर करा है, जहाँ पर उस गोल की बदौलत वो सीधे टॉप 24 में जाकर आपके प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। और अब ये भी हो सकता है कि बेंफिका मैड्रिड के सामने ही पड़े इस राउंड ऑफ 16 के प्लेऑफ के लिए, और यहाँ पर हो सकता है भाई मैड्रिड एक बार वापस से अपने घुटनों पे हो, क्योंकि मोरिनियो अगर ये काम एक बार कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो 2 बार भी कर सकते हैं। उनको बस एग्रीगेट स्कोर पे ज़्यादा करना है आपकी मैड्रिड से। एंड आज के फिक्चर को देखकर तो लग रहा है भाई मैड्रिड अगर ऐसे डिफेंड करेगी तो मैड्रिड की चटनी बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, रैशफोर्ड ने कल गोल स्कोर कर दिया, लेवेंडोस्की ने कल गोल स्कोर कर दिया, रफीना ने भी कल गोल स्कोर कर दिया। एक कंप्लीट परफॉर्मेंस थी यहाँ पर आपके बार्सिलोना की अगेंस्ट कोपेनहेगन। लिवरपूल ने कैराबाओ की धी पीट दी है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा लीग टेबल भाई, तो लीग टेबल देखकर तो आपको यकीन ही नहीं होगा भाई ये टॉटनहम हॉटस्पर्स की टीम कैसे बैठी है टॉप 4 में। ये लिटरली तो फाइट ही नहीं कर पा रहे। और ऐसा नहीं कि टॉटनहम अच्छा नहीं खेली, टॉटनहम लिटरली अच्छा फुटबॉल खेली है, डिसेंट फुटबॉल खेली है, 17 गोल स्कोर किए, 7 कंसीड किए बस, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनका भी। अगर तुम यहाँ पर बायर्न की बात करोगे, कल वो अपना गेम जीते पीएसवी से, 7 गेम वो जीते हैं इस पूरे 8 मैच के आपके लीग फेज में, और इकलौता गेम वो हारे थे वो भी आर्सेनल के अगेंस्ट ही हारे थे। आर्सेनल भी यहाँ पर अपना गेम जीती है, बट हाँ उनको भी उनके गेम में थोड़ा बहुत ट्रबल तो दिया ही था उनके ओपोनेंट ने। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नीचे देखूंगा भाई, पीएसजी वर्सेस न्यूकासल देखो तुम, दोनों टीमें ड्रॉ खेल गई, और इनमें से कोई अगर क्वालिफाई करती ना, अगर यहाँ पर कोई भी एक टीम जीत जाती तो मैन सिटी वापस से प्लेऑफ में आती। तो कल का पूरा जो सीन था वो इतना एपिक था कि आप एक मैच से नज़र हटा रहे थे, दूसरे मैच में कुछ ना कुछ हो रहा था। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस स्पोर्ट भाई। मैं वापस से बोलूँगा भाई, मुझे पर्सनली ये जो फॉर्मेट है नया वाला यूसीएल का, ये बेहद पसंद है, बिकॉज इसमें इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर है आपके ऊपर टॉप 8 आने का, और उतना ही मज़ा है यहाँ पर इन छोटी टीमों के लिए भी, क्योंकि ठीक है ये यहाँ पर शायद राउंड ऑफ 16 के बियॉन्ड क्वालिफाई नहीं करेंगे, लेकिन अब जैसे कल जो बेंफिका ने किया है, हम ये कितना देख रहे थे यार, जब प्रॉपरली आपके 4-4 टीमों का ग्रुप बनता था यहाँ, क्योंकि अगेन एक टीम आपको अगर कमज़ोर मिल गई आप उसको दोनों बार पीटोगे और बुरी तरह पीटोगे। अब यहाँ पर मैड्रिड अपना पिछला ही मुकाबला एएस मोनाको से जीत कर आई है और 1 साइडेड जीत कर आई है, लेकिन इस मुकाबले में बेंफिका ने उनको 1 साइडेड हराया है। भाई पता नहीं अगर कोर्टुआ ना हो तो क्या हो इस टीम का, बट जेन्युइनली सेइंग दिस कि
there is a reason why I'm not considering Madrid as the firm favorites for this UCL campaign, because मुझे Madrid की टीम में ना वो भूख नज़र आ रही है, मुझे Madrid मैनेजमेंट में वो ना लॉजिक नज़र आ रहा है. कायदे में तो इनको बचे हुए 2 दिनों में एक सेंटर बैक लेकर आना चाहिए, बिकॉज अगर वो चैंपियंस लीग में आगे जाना चाहते हैं ना, उनको स्क्वाड डेप्थ चाहिए भाई डिफेंसिवली, और मुझे नहीं नज़र आता कि कैसे वो ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे. आर्बेलोआ अगेन लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, बट उसके बाद यहाँ पर लैक ऑफ सपोर्ट भी है, चाहे आप जिस भी मैनेजर की बात करो, क्योंकि ना तो कार्लो को इतनी साइनिंग्स मिली, ना अलोंसो को यहाँ पर डिफेंसिवली उतना मजबूत करने का मौका दिया गया आपके डिफेंस को. मिडफील्ड भी यहाँ पर इनबैलेंस लगती है, कहीं ना कहीं आप एग्री करोगे इस चीज़ पे. तो एक प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर मैड्रिड के लिए, एंड वो सारी प्रॉब्लम्स कल एक साथ यहाँ पर हाईलाइट हो गई हैं. नाउ एम्बापे अगेन गोल स्कोर के तो लोग ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, विनीशियस को लाकर कटघरे में खड़ा करेंगे, बट मेरे हिसाब से एम्बापे भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना बाकी प्लेयर्स हैं, क्योंकि कल एक कलेक्टिव फेलियर था मैनेजर का भी और प्लेयर्स का भी. एंड इन सिर्फ कोर्टुआ यहाँ पर कल गर्दन उठा के बोल सकते हैं कि हाँ भाई मैंने अपना 100% दे दिया, तुम आगे वाले क्या कर रहे थे. एंड दैट इज सो ट्रू भाई, कि यस यही थी पूरे मैच की रियलिटी. बट आपके हिसाब से भाई क्या ये मैड्रिड की टीम यहाँ पर रीअसेंबल होकर आपको फाइनल में नज़र आ रही है, या फिर आपके लेट्स से कि सेमीफाइनल में नज़र आ रही है? बिकॉज मुझे अगर ये ऐसा खेलेंगे, मुझे ये क्वार्टर्स में भी क्वालिफाई होते नहीं दिख रहे, या फिर ये क्वार्टर्स कर भी जाएंगे तो ये बियॉन्ड क्वार्टर्स तो नहीं जा पाएंगे जनरली स्पीकिंग, क्योंकि बोर्डो ग्लिम्ट हो या बेनफिका हो, आसानी से तो यहाँ पर इनको आगे नहीं जाने देगी, और चले जाते हैं तो फिर भाई आर्सेनल, बायर्न, मैन सिटी या स्पोर्टिंग में से कोई ना कोई मिल जाएगा इनको, और दिन खराब हो जाएंगे इनके. तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है. बट यस, इसी के साथ दोस्तों आई टेक ए लीव. बाकी कल मज़ा आया दिव्यांग चैनल पे यहाँ पर वॉच अलॉन्ग पे ज्वाइन करके, एंड भाई टीम आ रही थी यहाँ पर मैड्रिड, और लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं पनौती हूँ. अरे भाई वो तो वैसे भी हार रहे थे, एल्बासीते के अगेंस्ट कौन सा मैं बैठा हुआ था, वो तो वहाँ भी पिटी गए ना. बट देन अगेन भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी टीम फैंस जिनकी टीमें आगे गई हैं क्वालिफाई करके, और हम यूनाइटेड फैंस तो वैसे भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली हरकतें कर ही रहे हैं. बट भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड हाँ आगे और वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. चलो बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल.